दुनिया की नजर से बचाया करो। कितने हसीन हो तुम, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो। आंखों पर चश्मा लगाना ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्च भी लटकाया करो। तो आइए हिमांशु जी, आपके लिए सिंहासन तैयार है, आप विराजिए और आपके जो शब्दों के बाण हैं वो चलाइए हम लोगों पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया कि एक ऐसी महफिल बनी, आप सब लोग आए, आप सब लोगों को सुना, एक आशिक अमित झा को सुना जिसने अपनी आशिकी से हम सभी को बड़ा आनंद दिया। तो एक सेल्फ लव होता है जो हम लोग समझ सकते हैं। तो नितिन और छोटे नितिन की बातें सुनी और बहुत उम्दा बातें रही, हाँ बाकायदा। और नींबू मिर्ची की बात संजय सर ने कही है तो नितिन सर ने वो बातें पूरी पहले ही कर दी थी, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। फिर चारू मैम ने एक बहुत अच्छा एक सीख के तौर पे कि इश्क हो और इश्क के बाद अगर वो नाकाम हो तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए, बहुत खूब। आप सभी को सुना, खुसरो के कलाम सुने और देवबंदी साहब की बातें सुनी, तो इससे बेहतर शाम क्या होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे बैठे हुए लोगों से मैं एक इल्तिजा करना चाहूँगा कि गुफ्तगू होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मंच की एक मर्यादा है कि जब कोई आए तो बड़ी उम्मीदों के साथ आता है। तो मैं पीछे बैठी हुई जोशी फैमिली से भी दरख्वास्त करूँगा कि मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप सुने हमें। खान साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है। तो इश्क मोहब्बत की बातें बहुत हुई हैं यहाँ पे, हालांकि इश्क एक ऐसी चीज़ है जो नसीब वालों को मिलती है और नितिन जी जैसी नसीब हम में से किसी के नहीं, क्योंकि ये कृष्ण का रोल ही नहीं करते, ये कृष्ण हैं। क्योंकि जिस तरह की गोपियां इनके साथ रही है कि 10 जिस्मों की बात इन्होंने की थी, तो बहुत खूब। बाद में बोला था झूठ भी है वो, और कृष्ण झूठ भी बोला करते थे। तो एक नज्म है जिसमें इश्क पे सवाल उठे हैं, आप में से कईयों ने सुनी है और आध्या जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर सुने। एक बज़्म बैठी शायरों की और सवाल किए गए इश्क पर। बहुत सारे इश्क हुए हैं, मुकम्मल इश्क हुए हैं, कुछ अधूरे इश्क भी हुए हैं। तो अब दास्तानें जब गिनी गई तो लैला मजनू का नाम आया, शरीफ फराद का नाम आया, रोमियो जूलियट का नाम आया और सभी के बारे में बात हुई। तो सबने कहा कि हाँ इश्क रहे, इश्क रहे। तो एक ऐसा किस्सा उठा कि शमा परवाने की बात छिड़ी कि और कहा गया कि वो भी एक मुकम्मल इश्क था, एक ऐसा इश्क जिसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। तो संजय महावर सर जैसे एक बौद्धिक जीवी थे, क्योंकि ये खुद बुद्ध अवतार है, इनके केश आप देख ही रहे हैं, बुद्ध की तरह ये बहुत ही मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि इश्क विश्क कुछ नहीं, साली नफरत थी, काहे का इश्क कहते हो इसे तुम। तो अब बैरवा साहब हैं हमारे अनिल जी, तो उनकी एक आदत है कि वो कहते हैं कि बात तुम घटिया करो लेकिन तर्क पूरा दो। और तर्क में संजय महावर जी का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये दो धारी तलवार हैं, इधर से भी काटते हैं और उधर से भी काटते हैं। तो उन्होंने एक नज्म पढ़ी, सर को ही मैं नज्म पेश करता हूँ इनकी खिदमत में कि एक रोज, ये कहानी है, इस कहानी के साथ जुड़िएगा ताकि जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। कि एक रोज जो पूछा शमा से, एक रोज जो पूछा शमा से कि ऐ नूरे महफिल क्या बख्शा नहीं खुदा ने तुझे उल्फत भरा दिल। एक रोज जो पूछा शमा से कि ऐ नूरे महफिल क्या बख्शा नहीं खुदा ने तुझे उल्फत भरा दिल। जो गले तुझसे लगे तो उसको जला देती है और चाहने वालों की तो हस्ती मिटा देती है। जो गले तुझसे लगे तो उसको जला देती है और चाहने वालों की तो हस्ती मिटा देती है। शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने नहीं जलाया परवाने को। शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, आप इशारे भी समझिए, एक मुकम्मल इश्क की तरफ इशारा है मेरा कि शमा ने
आग रखी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने नहीं जलाया परवाने को। लाख दफा समझा चुकी, लाख दफा समझा चुकी कि ना खेल मुझसे आग हूं मैं, मोहब्बत के हक का दाग हूं मैं। न खेल मुझसे आग हूं मैं, मोहब्बत के हक का दाग हूं मैं। और न खेल मुझसे आग हूं मैं, मोहब्बत के हक का दाग हूं मैं। न हो यकीन, न हो यकीन तो इल्तिजा है मेरी, न हो यकीन तो इल्तिजा है मेरी, इस परवाने को आप समझाइए। तो पूछा जो परवाने से, क्या शमा ने तुझे समझाया नहीं? बोला समझाया तो है। पूछा कि शमा ने तुझे समझाया नहीं? बोला समझाया तो है। क्या शोला इसमें तुझे नजर आया नहीं? बोला आया तो है। फिर शमा से उल्फत कैसी? बोला काहे की उल्फत। तो फिर शमा से नफरत कैसी? बोला काहे की नफरत। अरे नूर इसका मुझे एक आंख नहीं भाता है। अब वो कन्फेस कर रहा है कि ये मोहब्बत नहीं है, अभी अपनी एक ईर्ष्या को, अपनी एक जलन को बता रहा है कि अरे शमा से उल्फत कैसी कि कैसी उल्फत, शमा से नफरत कैसी कि कैसी नफरत। अरे नूर इसका मुझे एक आंख नहीं भाता है, इस कमबख्त के जलने से मेरा कलेजा जल जाता है। ना हो यकीन तो सबूत लीजिए, ना हो यकीन तो सबूत लीजिए। शमा दिन को जले तो मैं आता नहीं, इसके जलने से यूं दिल मिलाता नहीं। मैं तो आशिक हूँ रात की स्याही का, ये शमा पैगाम मेरी तबाही का। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में एक बात हुई थी, राघव सर कह रहे थे कि सर पोहे वाली बात याद है क्या आपको? तो मैं उस बात को पूरी तरह से आपके सामने रख देता हूँ। कहते हैं कि ये शिव का अवतार है तो साथ में अन्नपूर्णा भी हैं। तो कल हम जब इनके घर गए थे तो बात छिड़ी कि मैम आए थे जिन्होंने पोहे बनाए। तो मैंने कहा सर नजदीक तो मैं भी रहता हूँ, बोला हमें भी लेते। तो अन्नपूर्णा जी भी यही हैं और शिव भी यही हैं, तो दोनों की जोड़ी सलामत रहे, यही दुआ है हमारी। एक कर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था, जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया, एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिए भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे, ईसा भी यही करते थे। और अब ये क्या है कि नाउमीदी इस तरह की आ गई है कि उसके बिना जीवन नहीं है। तो एक ईश्वरीय संदेश मानिए जो किसी तरह से हम तक पहुंचता है कि गडरिए भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया। ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया। फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सुनना चाहें तो एक कविता और है मेरे साथ पास, तो मैं जरूर। शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि क्या होता है कि संगोष्ठियां होती हैं तो समय के पाबंद नहीं रह पाते कभी, क्योंकि एक बार माइक हाथ में आ जाए तो फिर सिलसिला चलता रहता है, फिर ना तो समय देखा जाता है ना कुछ और। तो राघव सर इशारा कर सकते हैं जब भी चाहें, विशाल सर कह सकते हैं कि जब भी चाहें रोक दें हमें। तेरे नाम का एक शहर बसाया जाए, तेरे नाम का एक शहर बसाया जाए, मुझे उसका पिन कोड बनाया जाए। अब मोहब्बत टूट चुकी है तो अब ये है कि हम कुछ तो चाहते हैं, कहीं तो जुड़ा रहूं। तेरे नाम का एक शहर बसाया जाए, मुझे उसका पिन कोड बनाया जाए। तू कर ले याद मुझे मुंह ज़बानी, फिर तेरे नक्शे पर मुझे गुदवाया जाए। तेरे बिस्तर पर ले करवट मौसम, तेरे सफर पर निकले प्रवासी परिंदे। हम मुहाजिर बन के भटके तुझ में, या तेरी सरहद पर डेरा लगाया जाए। तेरी कहानी से मुझे निकाला जाए, मेरे किरदार में यूं फिर ढाला जाए। कोई रख दे गर नाम भी तेरा, क्योंकि अब मेरा हक है, हालांकि बिछड़ चुकी है। तो कोई रख ले गर नाम भी तेरा, तो उस पे जुर्माना भारी लगाया जाए। तेरे नाम का एक शहर बसाया जाए, मुझे उसका पिन कोड बनाया जाए। तू कर ले याद मुझे मुंह ज़बानी, फिर तेरे नक्शे पर मुझे गुदवाया जाए। आप बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? ठीक है।
एक फहरिस्त है। कई बार ये होता है कि हम अपने आप में एक शरीर है, लेकिन अंदर कई सारे किरदार हैं, और वो किरदार कई बार हमें तंग भी करते हैं और हम पे सवाल भी खड़े करते हैं, और कई बार हमें एक ऐसी यात्रा पे ले चलते हैं जहाँ एक पेशोपेश होती है कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। तो उन किरदारों के लिए लिखा है जो कहीं ना कहीं भीतर समाये हुए हैं। मैं बना रहा हूँ फहरिस्त लोगों की, लोग जो रहते हैं मेरे अंदर। मैं बना रहा हूँ फहरिस्त लोगों की, लोग जो रहते हैं मेरे अंदर। एक है बागी, एक वैरागी। एक है बागी, एक वैरागी। एक वो जो सुलह नहीं करता मुझसे, एक वो जो सुलह नहीं करता मुझसे। मैं कर रहा हूँ छानबीन सपनों की, टटोल रहा हूँ कहानियां। मैं कर रहा हूँ छानबीन सपनों की, टटोल रहा हूँ कहानियां। कविताएं और झूठ कर रहा हूँ जमा सारे सबूत। कविताएं और झूठ कर रहा हूँ जमा सारे सबूत। मैं एक दिन करूंगा मुकदमा, मैं एक दिन करूंगा मुकदमा इन सब पर, और लूंगा मुआवजा मानहानि का। बहुत बहुत शुक्रिया। कर करके उसकी सांसें गिनता था, बत्तियां बुझा देता था और चेहरे की चमक देखता था। उसके बदन में खुशबू आती थी, मैं पागल सा रहता था। उसके बदन में खुशबू आती थी, मैं पागल सा रहता था। मेरा हाथ ये शायद नितिन सर को लेकर ही लिखी गई है। मेरा हाथ उसके बालों में, मन ख्वाबों में रहता था। घड़ियां टिक टिक चलती थी, मेरी रातें यूं गुजरती थी। 1 मिनट में वो 16 सांसें पूरी करती थी। गहरी अंधियारी रातों को वो रूहानी अच्छी लगती थी। वो जब मोटी आंखों से चश्मा ढूंढा करती थी, आंखें सुहानी सी लगती थी। मेरे दिल पर आज भी उस हादसे का हक है, वरना उससे पहले तो मुझे भी मेरी सुलझी कहानी अच्छी लगती थी। हमने एक बिस्तर पे सोकर कई रातें गुजारी हैं। मैं अपना ज़मीर बचाता था और उसे बेईमानी अच्छी लगती थी। वो मुझे छोड़कर जिस शख्स के पास गई, वो खुद भी उससे कहता होगा तुम उसकी दीवानी अच्छी लगती थी। फिर मेरे आर्ट्स वाले कुछ हकीम दोस्त मुझे सलाह देते हैं कि हम तो अपना गम धुएं में उड़ा देते हैं। बहुत लोगों ने सुट्टे लगाए हैं यहाँ। फिर मेरे आर्ट्स वाले कुछ हकीम दोस्त मुझे सलाह देते हैं कि हम तो अपना गम धुएं में उड़ा देते हैं। तुम्हारी भी यही एक दवा बची है, तुम सुट्टा पिया करो। तुम्हारी भी यही दवा बची है, तुम भी सुट्टा पिया करो। एक लाइटर ले आओ, तंबाकू फूंक कर फिल्टर फेंक दिया करो। एक लाइटर ले आओ, तंबाकू फूंक कर फिर फिल्टर फेंक दिया करो। बस यही एक बात थी जो मेरे पक्ष में थी और मेरे जहन में बैठ गई। मैं धुएं में उसकी यादें उड़ाता था, वो मेरे अंदर कैंसर बैठा गया। मैं धुएं में उसकी यादें उड़ाता था, वो मेरे अंदर कैंसर बैठा गई। खैर, मुझे पसंद तो नहीं था, फिर भी मैं ये काम करता रहा। उसको भूल जाने की कोशिश तमाम करता रहा। अब उसके लिए रोना और तकिया भिगोना तो बंद कर दिया था मैंने। मैं बस बॉटल उठाता था और गिलास का इंतजाम करता रहता। अब वो मेरे पास है और दूर है, ये असमंजस खलती रहेगी। मैं अब तक मर ना जाऊंगा, वो मेरे अंदर यूं ही जलती रहेगी। एक लास्ट नज्म के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। अब तुमसे जो मिला हूं तो रवानी आई है। ये मैं मेरे सारे पीएमटी ग्रुप्स वालों के लिए कहना चाहूंगा कि अब तुमसे जो मिला हूं तो रवानी आई है। जो पीपल की कटी डाल में फिर जवानी आई है। मैं अल्फाजों में उलझा था और तूने मेरा काम कर दिया। दिल में था मेरे दर्द कहीं, पर तूने आराम कर दिया। मैं अल्फाजों में उलझा था पर तूने मेरा काम कर दिया। दिल में था मेरे दर्द कहीं, पर तूने आराम कर दिया। खाली शीशे का टुकड़ा था मैं और तूने मुझे जाम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता से ये साकी तूने मेरा नाम कर दिया।
बड़ा मुश्किल था मेरी मोहब्बत की कहानी लिखना। हामिद भाई, खालिद भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा क्योंकि आधार के रहते शायद मैं इतना करीब ना आ पाऊँ आपके। बड़ा मुश्किल था मेरी मोहब्बत की कहानी लिखना, ज्यों पानी से पानी पे पानी लिखना। बड़ा मुश्किल था मेरी मोहब्बत की कहानी लिखना, ज्यों पानी से पानी पे पानी लिखना। मैं पहले पहर का सूरज था, तूने मुझे शाम कर दिया। खाली हाथ वहां पे लोग खड़े थे और उसने मुझे नीलाम कर दिया। सूखे अधरों संग सोच रहा था मैं, वाह वाह कमाल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता से ऐसा कि तूने मेरा नाम कर दिया। एक प्याला लिए हूँ हाथ में, क्या हसीन रात है। छतों पे कईयों ने, अकेले में कुछ साकी से तो बात नहीं हुई, लेकिन शबाब तो और शराब, तो शराब के साथ आपकी बात जरूर हुई होगी, तो आप शायद जुड़े इससे कि एक प्याला लिए हूँ हाथ में, क्या हसीन रात है। वहाँ मेरी मोहब्बत कुछ जरूर बात है, पर मैं खुश हूँ कि उसने मुझे मोहब्बत का पैगाम कर दिया, पर प्याले की मोहब्बत ने मुझे आराम कर दिया। नशा यादों का चढ़ता जाता है, लोगों ने प्याला बदनाम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता से ऐसा कि तूने मेरा नाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस हसीन रात के लिए, हसीन शाम के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।